दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, यह दो आत्मा आपके घर में पिछले 9 सालों से भटक रही है। आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है। आखिर क्या चाहती है यह आत्माएं गिताई है? जान लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इन दो औरतों की आत्माएं आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। दोस्तों, आपके घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितने भी दुख आप झेल रहे हैं, जितनी परेशानियां भोग रहे हैं, उन सब के पीछे इन दो आत्माओं का हाथ है। दोस्तों, आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दो आत्माओं के कारण, क्योंकि इन दो आत्माओं ने अपनी तरक्की को बांध रखा है। आपके घर के देवी देवताओं को बांध दिया है। इन आत्माओं ने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन आत्माओं के चंगुल से आजाद होना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा परिवार दोस्तों पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह दो आत्माएं आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से आपके ही घर में इधर उधर भटक रही हैं। इन दो आत्माओं का जो साया है आपको अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं होने देता है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी बद से बदतर बन रही है। आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उस काम में भी बाधा आ जाती है। आए दिन घर में झगड़े होते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती ही घर के मर्द नशा करने लग जाते हैं, बच्चे शैतान बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त, आपके घर पर इन दो आत्माओं का साया है। आखिर कौन है ये दो प्रेत आत्माएं? दोस्तों, जानकर आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, जब आप सच्चाई जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं, यह सब आजकल लोगों को भ्रम लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इन आत्माओं का प्रकोप होता है वही जानता है कि ये कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। दोस्तों, हमारे घर में जिस तरह से हम रहते हैं, भगवान बैठे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो हमारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती है। अक्सर हम रात्रि में सोते हैं तो हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आत्माएं आपको नींद से जगाना चाहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब रात में सो रहे होते हैं तो किसी के चलते की, किसी को रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये सब और सब इन दो आत्माओं के कारण ही हो रहा है। आपके घर में इन आत्माओं के चंगुल से बाहर आना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आखिर में सबको बताऊंगा। जी हाँ, इस वीडियो में सारे राज की बात बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर यह आत्मा क्या चाहती है। आखिर यह आत्माएं आपके घर में क्यों आई हुई हैं? आखिर आप इनको अपने घर से बाहर कैसे करेंगे? सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ही यह आत्माएं आपके घर से जाएगी, आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपका हर काम एक बार में बनेगा। आपका व्यापार, नौकरी, सभी जगह आपको तरक्की मिलेंगे। पति पत्नी के बीच नजदीक ही आएगी। घर में सभी प्रकार से सुख समृद्धि आने लगेंगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी आपको हर बुरी बला से, हर प्रेत आत्मा से बचाएंगे। तो अभी के अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना। और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा, बिल्कुल मुफ्त। मैं आपको समाधान बताऊंगा। देखिए दोस्तों, घर में अगर कोई बीमार हो जाए, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा था, अट्टा कट्टा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो जाए, अस्पताल जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे वह इंसान सूखने लग जाता है, दुबला पतला होने लग जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति होती है तो हम यह समझते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का साया है और उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने वश में कर लिया है उसको, तभी ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, ऐसे में इंसान को सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत उपाय करने चाहिए। उपाय भी मैं वीडियो के दूंगा, चिंता ना करें। वहीं दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक से चिढ़चिढ़ा हो जाए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, जी हाँ, बहुत ज्यादा वह खाना खाने लगे, अजीब से बर्ताव करने लगे,
घर में सबसे झगड़ने लगे, अकेले बैठकर बातें करने लगे या फिर अकेले बैठकर हंसने लगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जब घर में प्रेत आत्मा होती है या उस व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है, तब ये सारी चीजें दोस्तों होने लगती है। और चीजें मैं बता रहा हूं, उनसे भी आप आकलन लगा सकते हैं। पहले मैं दोस्तों कुछ आपको संकेत बताता हूं, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा। इनसे बचने के, इन सब चीजों से बाहर आने के, मान लो आप कहीं बाहर गए हो मार्केट में और वापस आप जब घर पर लौटते हो तो आपको अपने घर पर एक अजीब सी महक आती है। ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है या किसी ने अलग परफ्यूम छींटा हो। ऐसा महसूस होता है कि यह परफ्यूम या यह खुशबू कुछ अजीब सी है, तो समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है। आपकी गैर मौजूदगी में तो ऐसे में भी सावधान होना पड़ेगा। आपको आपके घर में दोस्तों कुछ पौधे लगे हुए हैं, और अगर वह पौधे जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया थी, मनी प्लांट हो गया। अक्सर घर सजावट के लिए भी पौधे रखे जाते हैं, और कोई पौधा अचानक से सूख जाए, अचानक से वह पौधा सूख जाए, मुरझा जाए, तो दोस्तों ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां ने अपना डेरा जमा रखा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां कह ले या इनको हम प्रेतात्मा ही कह ले, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये पूरे परिवार को दोस्तों नहीं छोड़ती है, पूरे परिवार में कंगाली आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, यहाँ तक कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान पहले बहुत हंसमुख रहता था, बहुत अच्छे से सबसे बातें करता था, लेकिन अचानक से वह इंसान चुप चुप रहने लगता, अक्सर वह रोने लगता, बहुत परेशान रहने लगता, और एक समय ऐसा आता है कि वह इंसान खुद को ही समाप्त कर लेता है। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया होता है, या उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा या बाधा का साया होता है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी इनमें से कोई चीज हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएगा, और चिंता ना करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वह खुद से ही बातें करने लगते हैं, कभी दीवार को देखकर बातें करते हैं, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, अकेले अकेले ही हंसने लगते हैं, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में कोई अजीब सी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है जो आपके घर के बच्चों को दिखाई देती है। क्योंकि बच्चों को दोस्तों भगवान का रूप भी कहा जाता है। बच्चों में दोस्तों डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है, जिसके चलते वह अपनी आंखों से उन शक्तियां को देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। और कुत्ता भी दोस्तों देख लेता है नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेतों को। और अगर कुत्ता अगर आपके घर में है या आपके घर के बाहर कोई जंगली कुत्ता रहता है जो बैठा बैठा ही भौंकने लग जाए या आपके घर में आकर भौंकने लग जाए, बार बार भौंकता जाए, तो समझ जाना कि हाँ, दाल में कोई न कोई तो काला है ही। अब एक और संकेत बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम दूसरे उपाय और कुछ संकेतों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको अपने घर की छत पर, जी हाँ, अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, रात्रि में या दिन में भी कोई चल रहा है, या कोई अपने पैर घसीट रहा है, या कोई फर्नीचर के गिरने की आवाज आती है, रगड़ने की आती है, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि अगर कोई न कोई तो आपके घर में है ही। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें जरूरी बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। देर मत करना दोस्तों, देर करोगे तो नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। इन सभी चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएगा। अब दोस्तों, अगर आपके दिमाग में बहुत तनाव रहता है, बार बार दोस्तों दवाइयां लेनी पड़ती है, सर भारी भारी रहता है, कभी कभी तो सर फटने लगता है, ऐसा करता है कि सर अभी फट जाए, इतना तनाव रहता है सर में दोस्तों, दर्द रहता है, रात में भी नींद नहीं आती है, कभी कभी तो दिन में भी जान निकल जाती है, इतना सर में दर्द होता है, और दोस्तों दवाई खाने पर भी कभी कभी असर नहीं होता है, दवाई ले लेते हैं और वापस से ये सारी चीजें होने लगती है, तो ये भी एक दोस्तों संकेत है कि आपके ऊपर किसी प्रेत नकारात्मक शक्ति का साया है, जिससे आपके सर पर इसका भार होता है, जिससे आपका सर दर्द करता है, सर भारी रहता है, तनाव रहता है, अलग अलग चीजों की टेंशन रहती है, हर छोटी छोटी चीजों की, बारीक बारीक चीजों की चिंता सताती रहती है।
दोस्तों, तो ये भी कुछ संकेत होते हैं। देखिए, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है तो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी बंध जाते हैं। जी हाँ, ये नकारात्मक सत्य हमारे भगवान को भी बांध देती है। हमारे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, जिससे फिर हमारी रक्षा भी भगवान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितनी ही मन्नतें मांग ले, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उसके चारों ओर तो नकारात्मक शक्तियां ने ए डाला हुआ है। फिर भगवान आपकी आवाज सुनेंगे कैसे? आपकी पुकार सुनेंगे कैसे? इन नकारात्मकताओं के कारण ही तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफें आती हैं। दोस्तों, आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पैसा आता है लेकिन आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। साथ ही लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, घरेलू जीवन में पास से आओ परेशानियां, दिन रात तनाव, दिन रात कीच कीच, कर्ज वाले परेशान करते हैं बाहर, नौकरी में परेशानियां, घर आओ तो घर परिवार की परेशानियां, कुल मिलाकर इंसान का जीवन एक नरक के समान हो जाता है। और ये सब केवल और केवल इन घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां के कारण, आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके कारण होता है। तब इनको पहाड़ कैसे निकाले? अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर ये आपके घर में आई क्यों है, किस कारण आई है, क्या चाहती है आपसे। आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मेरे घर में ही क्यों आई है, यह मेरे ऊपर ही क्यों आई है, अब मेरे घर वालों के ऊपर ही उन्होंने वश में क्यों कर रखा है। इनको तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, हम रोजाना कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं दोस्तों, फिर खाना खाते हैं, फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं, वापस सुबह उठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्त जो हम रोजाना करते ही करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और उन गलतियों के कारण ही ये हमारे घर में प्रवेश करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सफाई का सबसे पहले ध्यान रखिए। अपने घर में दोस्तों बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियां को, प्रेत आत्माओं को गंदगी पसंद होती है और ये केत ये थी गंदगी में ही रहती है। और जो भगवान होते हैं उनको स्वच्छता पसंद होती है, तो इसलिए अपने घर में स्वच्छता बना के रखिए, गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। अगली चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर ही डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, डस्टबिन में हम अपने घर की न जाने कितनी गंदगियां रखते हैं, और जब वह गंदगियां हमारे घर के द्वार पर पड़ी रहती है, तब नकारात्मक शक्ति, आत्माओं को, भूत प्रेतों को यह लगता है कि हम उनको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनको कूड़ेदान पसंद होता है, गंदगी पसंद होती है घर, तो वो उस डस्टबिन, उस गंदगी के चलते आपके में चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कूड़ेदान रखना है अपने घर के द्वार पर, तो एक नियम का ध्यान रख लेना दोस्तों, अक्सर अपने कचरे को, जी हाँ, अपने कचरे को रोजाना घर बाहर करें जितना हो सके। जल्दी से जल्दी अपने घर से कचरा बाहर होना चाहिए, और रात्रि में कचरा कभी भी अपने घर के द्वार पर नहीं रखना है। जी हाँ, रात्रि में जो डस्टबिन होता है उसे अपने घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको रखना ही है तो उस डस्टबिन को किसी कोने में छुपा कर रखिएगा, लेकिन घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रात्रि में देवी देवताओं के आने का समय होता है, और जब वे आपके घर पर आते हैं और आपके घर के द्वार पर ही गंदगी देखते हैं, तो फिर वे आपके घर में आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप मुख्य द्वार पर ही कूड़ेदान रख रहे हो, डस्टबिन रख रहे हो, तो फिर देवता आएंगे कैसे? बल्कि आपके घर में तो आत्माएं आएंगी, भूत प्रेत आएंगे, नकारात्मक शक्ति आएगी, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पसंद हैं। तो आप तो उनको और आमंत्रण दे रहे हो कि आओ आत्मा आओ, भूत प्रेत आओ, नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में पधारो आ। तो दोस्तों, ये मूर्खता वाले कार्य अगली बार नहीं होने चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने घर हैं का जो बेड होता है, जी हाँ, अपने घर के पलंग पर जहां हम सोते हैं, उस पलंग को सबसे अच्छा स्वच्छता भर के रखना चाहिए। ये तो हम जानते, लेकिन उस पलंग पर ध्यान रखिए कि उस पलंग को खाली न छोड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पलंग है, उस पलंग को अच्छे से बनाकर
सफाई करके उसका चादर अच्छा करके उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, अपने पलंग पर कोई न कोई सामान जरूर रखें। अगर आपका पलंग खाली होगा तो उस खाली पलंग पर कोई भी आत्मा, कोई भी प्रेत शक्ति आ सकती है दोस्तों, आराम करने के लिए, क्योंकि वह आत्मा सोचेगी कि आपने ही उनके लिए पलंग सजाया है। पलंग साफ करके रखा है तो वो आत्मा आपके पर आ सकती है दोस्तों, और हमेशा उनका डेरा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पलंग को अगर आप सही जमा कर रखते हैं तो कोई ना कोई कंबल, तकिया पलंग के बीच में जरूर रखें। अगली चीज है, अपने जो टेबल होती है उनको रखना चाहिए। घर की टेबल को भी खाली नहीं रखना चाहिए। जो बैठने की चेयर होती है उनको घर नहीं खाली नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर में ज्यादा चिल्ला चोट ना करें। जी हाँ, अगर आपके घर में आप बहुत ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं घर में, तो इससे भी नकारात्मक शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती है। जो भगवान होते हैं उनको शांति पसंद होती है। लेकिन अगर आप बहुत हल्ला करते हैं, चीख चीख कर बातें करते हैं, खासकर की महिलाएं, तो उससे भी घर में नकारात्मक शक्ति आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अपने घर में अच्छे से नम्रता पूर्वक सभी से बात करें। अब दोस्तों आपको मैं उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर बहुत समय से आपकी तरक्की नहीं हो रही है, हर काम में आपको बाधा आ रही है, हर काम में कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई दोस्तों दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं, तो दोस्तों समझ लेना कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको आगे नहीं दे रही है। जिसके लिए आपको एक उपाय बता बढ़ने रहा हूं, वो कर ले। देखिए, जो भी घर का मुखिया है, जो पैसे कमाता है दोस्तों, अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर, अगर घर में कोई और व्यक्ति है और वह कमाता है, तो उसके ऊपर यह उपाय करना है। आपको 2 रोटी लेना है। जी हाँ, आप 2 रोटी बनवा किसी भी स्त्री से और उन 2 रोटी पर थोड़ा सा कपूर रख दे। उन दोनों रोगियों पर थोड़ा सा कपूर रख दे और कपूर रखने के बाद उसकी घड़ी कर ले। और फिर जो भी व्यक्ति है जो घर का मुखिया है, उसके सर से लेकर पांव तक करीब 21 बार, जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार उबारना है। जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार आपको उस रोटी को उबारना है। और उबारने के बाद वह रोटी आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। अगर काला कुत्ता मिले तो और अच्छी बात है। अगर काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी भी दूसरे कुत्ते को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आप करिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रेत आत्मा का साया होगा, कोई नकारात्मक शक्ति ने उसको को बंधक बना रखा होगा, कोई तरक्की में बाधा आई होगी, तो वह बाधा दूर हो जाएगी। वह नकारात्मक शक्ति की जो बला है वह दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जैसे जरूर करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों बहुत शक्ति है। इस उपाय को अवश्य रूप से करें। अब दोस्तों आपके घर का उपाय बता रहा हूं। अगर आपके घर में ही नकारात्मक शक्ति का साया है, घर में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है, घर में दोस्तों मन नहीं लगता, घर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में दोस्तों अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, यह सारी चीजें होती रहती हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को कर दीजिएगा दोस्तों। आपके घर के 4 कोने, जी हाँ, आपके घर में 4 कोने होंगे। पहला कोना दोस्तों घर के सबसे शुरुआती कमरे में होगा और दूसरा कोना घर के अंतिम कोने में होगा। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। जहां से घर की शुरुआत होती है, यानी कि घर का मुख्य त्योहार होता है, उसके बाद जो आपका कमरा होगा, जो मुख्य हॉल होगा या आपका घर में जो भी होगा, वहां से शुरू हम करेंगे। शुरुआत में ही 2 कोने होते हैं दोस्तों, एक तो दाहें में और एक बाहें में। ये 2 कोने हो गए। और जब घर का अंत होता है तो उस घर के अंत में भी 2 कोने होते हैं, एक दाह में और एक बाह में। तो दोस्तों इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है। जी हाँ, इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है और ऐसा का ऐसा घर की छत पर करना है। घर की छत पर जाइए और शुरुआत में 2 नींबू और अंत में 2 नींबू। जी हाँ, शुरू के 2 कोनों में और अंत के 2 कोनों में नींबू रख। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जहां घर का मध्य आने का देना है और जहां घर का मध्य होता है, जी हाँ, जो बीच सेंटर होता है, वहां पर आपको एक नींबू रखना है। ये चीज आपको रात्रि में करनी है। आप चाहे तो रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप कर सकते हैं, ये है
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उन नींबू में 2 लोग गढ़े हुए होना चाहिए। जी हाँ, हर नींबू के अंदर आपको 2 लौंग गाड़ना है। दोस्तों, 2 लौंग हर नींबू में गाड़ना है और आपको ये प्रक्रिया कर देनी है और करके सो जाना है। दोस्तों, इसके बाद सुबह जल्दी उठ जाए। सुबह जल्दी उठ जाएं और बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए आपको उन सारे नींबू को इकट्ठा कर लेना है जो घर के नींबू हैं, यानी कि जो नीचे घर में आपने नींबू रख रखे हैं। उन चारों नींबू को बीज में से काट ले तो उनके 8 हिस्से हो जाएंगे। उन 8 हिस्सों को आपको गंदी नाली में फेंकना है। जी हाँ दोस्तों, गंदी नाली में फेंकना है। दोस्तों, ध्यान रहे गंदे नाले में ही फेंकना है। अब घर के जो छत के नींबू हैं उनको भी बीच में से काट लें और उनको किसी भी जमीन में गाड़ दें। अगर आपके आसपास कोई जमीन हो या कोई गमला हो तो उसमें गाड़ दें, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दें। किसी भी जमीन में गाड़ना है दोस्तों, कहीं फेंकना नहीं है, जमीन के अंदर गाड़ना है। दोस्तों, बस इतना कर ले, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, जो भी आत्मा होगी, बाहर चले जाएगी। घर में 1% भी नकारात्मक शक्तियां का साया नहीं बचेगा। तुरंत आपको असर दिखाई देने लगेगा, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होगी। आपके घर में जो पहले से बड़े आत्मा थी वह तो चली जाएगी, लेकिन दूसरी आ सकती है। इसलिए आपको घर में सफाई का ध्यान रखना है। जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखना है। साथ ही अपने घर में हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में आए दिन लोम और कपूर का धुआं करके चारों ओर फैलाएं, ताकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना कर पाए। और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें, तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज का लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि यह व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है।
इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खामोशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ देने का फैसला कर लिया है, तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा, और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से न उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें। तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे,
और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़ी नहीं रहेंगे।
विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें, अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं। आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थक भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल न खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आप आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही ना हो, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। आप सही आदमी से मिले हैं। यहां तक कि अगर आपका दिमाग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो भी आज आप अपने दिल की सुन और मान सकते हैं। इस बार रोमांटिक लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। एक सार्थक रिश्ता बनाने के इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। तो आप इन सभी बातों का अवश्य ध्यान में रखें। समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है
कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए बिना किसी रुकावट के। इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, क्षण शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती न करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है, तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएं, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। सूर्य ने हाल ही में अपनी राशि बदली है, चंद्रमा ने भी अपनी राशि में परिवर्तन किया है और जल्द ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन 4 प्रमुख ग्रहों का यह संयोग आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी सुनकर आप थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वह केवल अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखना आवश्यक होता है और भगवान पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे, तो उसे भगवान की लीला मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो। इस समय में अपने तन, मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की राह लिखते हैं और वही उसे बदलते हैं। ईश्वर ही हमें कठिनाइयों का सामना कराते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जरा सी भी लापरवाही आपको आपके दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और तब वही हो सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह, जो कि अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, उसने हाल ही में अपनी स्थिति बदल ली है और आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन जैसा परिणाम आप चाहते थे वह आपको अब तक नहीं मिला। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, हर वह कदम उठाया जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा फल नहीं मिला। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। मंगल ग्रह आपके पक्ष में है और इसके प्रभाव से आपका जीवन मंगलमय होने जा रहा है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी अब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और शनिदेव जी सदैव न्याय करते हैं। उनके रहते कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सही मार्ग पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना कीजिए। कहें कि हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब देख रहे हैं, अब आप ही न्याय करें।
अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद खास होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें 3 बड़ी देवी माताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस समय को हल्के में मत लें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आज हम आपको उन 11 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसके साथ ही आपकी 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलने की चाह रखते हैं। हमारे गुरु जी का मानना है कि मेहनत और भगवान की कृपा से मिलने वाला फल समय के साथ अवश्य मिलता है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगले 24 घंटों के दौरान आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उन सभी भक्ति, पूजा, पाठ और भजन कीर्तन का फल अब आपको मिलने वाला है। यह समय आपके लिए विशेष है और यह अवसर हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। आपको सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करना है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपको इस समय को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, आज का दिन अति शुभ रहने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा। चाहे आप किसी नए काम की शुरुआत करें या फिर किसी पुराने काम में बड़ी सफलता हासिल करें, आज का दिन आपके लिए खास होगा। ग्रहों और नक्षत्रों के ये संकेत बता रहे हैं कि भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा भगवान श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। आज आपके घर में भगवान बालाजी महाराज के चरण पड़ने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से अब आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको कोई शुभ संकेत मिले तो इसे भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि अब आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। वह कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। अब आपको किसी भी काम को किस्मत पर नहीं छोड़ना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको खुद रिस्क लेना पड़ता है। कभी कभी जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी होता है और यह रिस्क ही आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा। जी हां, अब आपके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करेंगे। प्रभु महाबली संकट मोचन जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन के सभी संकट दूर होने वाले हैं। संकट मोचन प्रभु महाबली जी को संकटों और परेशानियों का नाश करने वाला कहा गया है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से संकट मोचन प्रभु महाबली जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन में कोई भी दुख या परेशानी नहीं आती। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से प्रभु महाबली जी का नाम लेते हैं तो वह आपको हमेशा सुख और शांति प्रदान करते हैं। प्रभु महाबली जी खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति दिल से हमें याद करता है, हम उसे कभी भी दुखी नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में अब ऐसा चमत्कार होने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन की सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि यह आशीर्वाद केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से प्रभु महाबली जी को मानते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई देखने और सुनने की क्षमता है तो आपको यह समझना होगा कि प्रभु महाबली जी कभी गलत नहीं करते और न ही किसी के साथ गलत होने देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वे आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसलिए
इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अंत तक देखना न भूलिए, क्योंकि प्रभु महाबली जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट मोचन प्रभु महाबली जी आपके साथ हैं। संकट मोचन प्रभु महाबली जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन रहा हो, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आपको अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन में कभी भी किसी गलत काम को जगह न दें। प्रभु महाबली जी कभी भी गलत को सहन नहीं करते, और अगर आप सच्चे दिल से सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। अब आपको अपनी जिंदगी में उन सभी चीजों को पाने का समय आ चुका है जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव आपकी मेहनत और प्रभु महाबली जी की कृपा से आ रहा है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको बस अपने हौसले को बुलंद रखना है और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना है। प्रभु महाबली जी का आशीर्वाद आपके साथ है, और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, यह पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों से अवगत कराने वाले हैं जो अब तक शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। आज के समय में, इस कलयुग के दौर में, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि बिना ज्यादा प्रयास किए बड़ी से बड़ी सफलता हासिल हो जाए। लेकिन यह सच नहीं है। दोस्तों, यह भी सच है कि अगर आपकी किस्मत साथ देती है और आपने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, तो यह संभव हो सकता है। कभी कभी भगवान बिना मांगे ही हमें वह चीजें दे देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, थक जाते हैं, और हमें लगता है कि भगवान ने हमारी पुकार नहीं सुनी। जी हां, जब भगवान हमें वह चीजें नहीं देते जिनकी हम उम्मीद करते हैं, तब हमें निराश तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे, और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे।
उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे। से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना।
हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है।